नमस्कार दोस्तों, जो अपन बात कर रहे थे राजस्थान के 1857 की क्रांति है उसके बारे में, और आज अपन जो आगे का पार्ट है एरिनपुरा छावनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि एरिनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह कब और किसके द्वारा किया गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति जो नीमच छावनी थी उसके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ते हैं आज एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि राजस्थान के अंदर जब इस क्रांति की याद की सूचना 19 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान के एडीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिली हुई थी, उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहां पर था? माउंट आबू के अंदर था। जैसे इसकी सूचना माउंट आबू के अंदर मिलती है तो कहां पर था? माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू से जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहां पर पहुंचता है? अजमेर के अंदर। कहां पर पहुंचता है लॉरेंस? अजमेर में। जैसे अजमेर के अंदर पहुंचता है दोस्तों यहां पर, तो आबू के अंदर जो राजपूताना रेजिडेंसी थी उसका मुख्यालय था, वहां पर भी कोई रहेगा। तो वहां पर कौन था? एजी का पुत्र था, जिसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर। और यहां से निकलने के बाद माउंट आबू से जो राजस्थान का एजी था पैट्रिक लॉरेंस, इस लॉरेंस ने मारवाड़ के शासक कौन था? तख्त सिंह। जो मारवाड़ का शासक था वो कौन था? तख्त सिंह। तख्त सिंह को सूचना देता है कि आप माउंट आबू की सुरक्षा के लिए अपने सैनिक कहां पर भेज दो? माउंट आबू के अंदर भेज दो। इस प्रकार से जो मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह, इसने अपनी इस माउंट आबू की सैनिक सुरक्षा के लिए इन्होंने मारवाड़ से अपने सैनिक भेजे थे। और सैनिक कौन थे? एरिनपुरा के अंदर जो छावनी थी उसके अंदर जोधपुर लीजियन थी। उस जोधपुर लीजियन के अंदर सैनिक कौन थे? मारवाड़ सैनिक थे। अपन बात कर रहे थे उस समय कि जोधपुर लीजियन है उसकी स्थापना की गई थी, उसमें कौन थे? मारवाड़ के सैनिक थे। तो तख्त सिंह के सैनिक कौन थे? मारवाड़ के सैनिक थे। दोस्तों जैसे इस तख्त सिंह ने इस जोधपुर लीजियन के सिपाही भेजते हैं, उनको बोलते हैं पूरिया सैनिक, यानी मारवाड़ के सैनिक थे, उनको क्या बोलते हैं? पूरिया सैनिक। इन सैनिकों को माउंट आबू की सुरक्षा के लिए यहाँ पर भेज दिया जाता है। जैसे ही माउंट आबू के अंदर ये क्रांतिकारी या सैनिक ये कुछ दिनों तक वहां पर रहते हैं, और रहने के बाद जैसे इनके बीच अंग्रेजों और यहाँ के जो सैनिक थे उनके बीच कुछ अफरा तफरी होती है या विद्रोह आता है। इस कारण से जो यहाँ पर जो सैनिक भेजे हुए थे उनमें प्रमुख सैनिक थे जो यहाँ पर सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे। एक तो था मोती खान, एक का नाम क्या था? मोती खान। नंबर 2 था जिसका नाम था तिलक प्रसाद, और नंबर 3 था उसका नाम था शीतल प्रसाद। तो दोस्तों इस बात से ध्यान रखना कि यहाँ पर जो माउंट आबू के अंदर 3 सैनिक थे, यानी 3 कौन थे? विद्रोही थे, जिनके नेतृत्व के अंदर जो सेना भेजी हुई थी, इन तीनों के नेतृत्व के अंदर 21 अगस्त 1857 ईस्वी को माउंट आबू के अंदर जोधपुर लीजियन के सिपाहियों द्वारा क्या किया गया? विद्रोह किया गया। और इस विद्रोह के अंदर जो राजस्थान के एडीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे उनका पुत्र था अलेक्जेंडर। इस अलेक्जेंडर की क्या कर जाती है? हत्या कर दी जाती है। जैसे इसकी हत्या करने के बाद यहाँ पर जो यहाँ से जो मारवाड़ सैनिक गए थे वो क्या करते हैं? यहाँ पर विद्रोह करते हैं। तो विद्रोह करने के बाद यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी भी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और जो माउंट आबू कार्यालय था राजपूताना रेजिडेंसी का, इस कार्यालय को खूब लूटते हैं, यानी इसको खूब मचक करके वहां पर लूटते हैं और अंग्रेजों के साथ बहुत बुरा करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि 21 अगस्त को जोधपुर लीजियन के सिपाहियों द्वारा माउंट आबू के अंदर क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था। जैसे ही ये क्रांतिकारी हुए सैनिक थे जो क्रांति करने के बाद कहां पर? माउंट आबू के अंदर। ये कहां पर आते हैं? एरिनपुरा छावनी के अंदर। कहां पर आते हैं? एरिनपुरा छावनी। और एरिनपुरा छावनी कहां पर थी? पाली में। कहां पर थी? पाली के अंदर। तो दोस्तों ये जोधपुर लीजियन के सिपाही एरिनपुरा छावनी के अंदर आते हैं, और यहाँ के जो एरिनपुरा के जो सैनिक थे, स्थानीय सैनिक थे यहाँ के, ये और जोधपुर लीजियन के दोनों सिपाही मिलकर के क्या करते हैं? एरिनपुरा छावनी के अंदर कब करते हैं विद्रोह? 23 अगस्त को। कब करते हैं? 23 अगस्त को। 23 अगस्त 1857 को।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई किताबों के अंदर यानी कई गाइडों के अंदर ये दे रखा है कि एरिनपुरा छावनी के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 21 अगस्त को। लेकिन वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्यों है, क्योंकि जो जोधपुर लीजियन के सिपाही थे वह 21 अगस्त को कहां पर किया था विद्रोह, माउंट आबू के अंदर। कहां पर किया था, माउंट आबू के अंदर, न कि एरिनपुरा छावनी के अंदर। और एरिनपुरा की छावनी के अंदर जो जोधपुर लीजियन के सिपाही और यहाँ के स्थानीय सैनिक थे उनके द्वारा कब विद्रोह किया गया था, 23 अगस्त। यानी कहने का मतलब यह है कि एरिनपुरा छावनी के अंदर जो विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था, 23 अगस्त को। कब हुआ था, 23 अगस्त को हुआ था। इसके बाद दोस्तों एरिनपुरा छावनी को खूब लूटते हैं और यहाँ पर जो अंग्रेज थे उनकी खूब पिटाई करते हैं। इस प्रकार से जो एरिनपुरा छावनी है, एरिनपुरा से विद्रोह करने के बाद ये सैनिक पहुंचते हैं कहां पर, यहाँ से सैनिक हैं जो सैनिक पहुंचते हैं कहां पर, दिल्ली की ओर जाने का विचार कर रहे थे। कहां जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। लेकिन दिल्ली जाने से पहले दोस्तों क्या होता है कि दिल्ली से बीच रास्ते के अंदर यहाँ से एक एरिनपुरा छावनी का एक क्रांतिकारी एक सैनिक था जिसका नाम था आसोप ठाकुर था। आसोप पड़ता है डूंगरपुर के अंदर। जो आसोप है यहाँ का एक ठाकुर था। इस ठाकुर का नाम था शिवनाथ सिंह। क्या नाम था, शिवनाथ सिंह। इस शिवनाथ सिंह के नेतृत्व के अंदर एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक क्रांतिकारी थे उन्होंने इसके नेतृत्व में नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। किसके नेतृत्व में, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व के अंदर। और ये सभी क्रांतिकारी एरिनपुरा छावनी से दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आता है कि जैसे ही ये अजमेर के पास एक खरवा नामक स्थान है, इसको बोलते हैं खेरवा भी या खरवा, ये स्थान अजमेर के पास है। इस खरवा नामक स्थान पर एक हावा का क्रांतिकारी था जिसका नाम था दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत था। क्या नाम था, कुशाल सिंह चंपावत। और कुशाल सिंह चंपावत से इन एरिनपुरा छावनी क्रांतिकारियों की क्या होती है, भेंट होती है, इनका मिलन होता है। दोस्तों क्या होता है कि जो हवा का क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत था, इन क्रांतिकारियों को कहता है कि आप हमारे साथ चलो, कहां पर, हवा के अंदर। और हवा के अंदर चलते हैं अपन और सब एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, इन अंग्रेजों को क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये एरिनपुरा छावनी के विद्रोही थे, ये कुशाल सिंह चंपावत के साथ कहां पर पहुंचते हैं, हवा के अंदर। तो 1857 क्रांति का जो प्रमुख केंद्र था वो कहां पर था, हवा था। कहां पर था, हवा। मारवाड़ के दिन था। कहां पर था ये, मारवाड़ के दिन। जैसे दोस्तों इस बात का पता किसको पड़ता है, मारवाड़ के शासक कौन था, तख्त सिंह को। और तख्त सिंह अपने सेनापति जो किलेदार था वह था ओनाड सिंह पंवार। कौन था, ओनाड सिंह पंवार। और ओनाड सिंह पंवार के नेतृत्व के अंदर लगभग 10,000 सेना भेजता है। लेकिन क्या होता है कि इन क्रांतिकारियों के, कौन से, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी थे एरिनपुरा छावनी के, ये क्रांतिकारियों की संख्या क्या थी, अधिक थी। इसलिए क्या करता है जो तख्त सिंह का सेनापति था ओनाड सिंह, इस सेना को देख करके वापिस कहां चला जाता है, मारवाड़ चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर एक क्रांतिकारी है, कहां पर रहते हैं, हवा के अंदर रहते हैं। कहां पर रहते हैं, हवा के अंदर। और ये तख्त सिंह के दिमाग में टेंशन हो गई थी कि इन्होंने क्या बना लिया है, हवा को क्रांति क्या बना लिया है, गढ़ बना लिया है। इसलिए इसके प्रमुख टेंशन क्या थी कि हवा का क्या करना है, दमन करना है। दोस्तों इस प्रकार से हम आगे बात करते हैं। इसके अंदर जैसे ही जो क्रांतिकारी है वो हवा के अंदर रहते हैं और हवा में रहने के साथ ही यहाँ पर एक विद्रोही का केंद्र बनाते हैं हवा को, और हवा को जैसे केंद्र बनाते हैं जैसे हवा को केंद्र बनाते हैं दोस्तों, तो यहां पर क्या था, हवा, जो हवा है ये कहां पर पड़ता है, पाली के अंदर। कहां पर है, पाली में। और यहां पर क्या था, क्रांतिकारी कौन था,
कुशाल सिंह चंपावत। कौन था? कुशाल सिंह चंपावत था दोस्तों। ये कुशाल सिंह चंपावत था, ये आवा का ठाकुर था, और जो अजमेर से इन्होंने एरिनपुरा छावनी के विद्रोही क्रांतिकारियों को यहाँ पर लाया था, और एक इनकी जो कुलदेवी थी सुगाली माता, उस सुगाली माता के मंदिर के अंदर क्या करता है? शरण देता है दोस्तों। जैसे ये हवा के अंदर इस क्रांति का प्रमुख केंद्र बनता है, और केंद्र बनने के बाद तख्त सिंह का टेंशन थी इस बात की कि ये क्रांतिकारी क्या नहीं कर दे, यहाँ पर विद्रोह नहीं कर दे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सूचना पहुंचती है कहां पर? लॉरेंस के पास। कहां पर पहुंचती है? लॉरेंस के पास। और लॉरेंस तुरंत तख्त सिंह को आदेश देता है कि हवा के जो क्रांतिकारी है उनको किसी प्रकार से क्या करना चाहिए? उनका दमन करना चाहिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि तख्त सिंह है जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ के शासक में बात कर रहे थे, कौन था? तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह था। ये तख्त सिंह अपने सेनापति भेजता है। इसके जो सेनापति थे, जो सेनापति दोस्तों एक था ओनार सिंह, नंबर 2 है राजमल, लोढ़ा, और नंबर 3 था हितकोट। इन तीनों के नेतृत्व में मारवाड़ से सेना भेजता है, और ये प्रमुख जो सेनापति थे, नंबर 1 ओनार सिंह, जो मारवाड़ के क्या था? एक किलेदार था। यानी तख्त सिंह का प्रमुख किलेदार कौन था? ओनार सिंह था। राजमल लोढ़ा और हितकोट, एक अंग्रेज अधिकारी था हितकोट। इन तीनों के नेतृत्व के अंदर मारवाड़ से सेना भेज जाती है। इन तीनों के नेतृत्व के अंदर कहां पर? इन हवा का दमन करने के लिए। किसका दमन करने के लिए? इस हवा का दमन करने के लिए। जैसे दोस्तों इस कुशाल सिंह चंपावत को इस बात का पता लगता है कि यहाँ पर जो विद्रोही है, कौन है? जो विद्रोही है तख्त सिंह द्वारा सेना भेजी गई है, और अपना क्या किया जाएगा? दमन किया जाएगा। ये कुशाल सिंह चंपावत अपनी सेना और एरिनपुरा से आए हुए विद्रोही को अपने साथ लेकर कर एक स्थान है दोस्तों बिथोड़ा। बिथोड़ा कहां पर पड़ता है? पाली के अंदर। कहां पर पड़ता है? पाली के अंदर। दोस्तों इस पाली के अंदर जैसे ये पहुंचते हैं यहाँ पर, तो इधर से तख्त सिंह द्वारा जो भेजी गई सेना थी ये, और कुशाल सिंह चंपावत की जो सेना है बिथोड़ा नामक स्थान पर एक जगह मिलती है, और दोनों सेनाओं के बीच दोस्तों 8 सितंबर 1857 ईस्वी को क्या होता है? युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है दोस्तों। तो दोनों सेनाओं के जो बीच युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं बिथोड़ा का युद्ध। किससे युद्ध था? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। और दोस्तों इस बिथोड़ा के युद्ध के अंदर क्या हुआ था? इस कुशाल सिंह चंपावत है, इसकी क्या हुई थी? जीत हुई थी। इसकी क्या हुई थी? जीत या विजय हुई थी। किसकी? कुशाल सिंह चंपावत की। और दोस्तों यहाँ पर जो सेनापति था कौन था? ओनार सिंह। ओनार सिंह क्या हुआ था? यह क्या हुआ था? मारा गया था। किसमें? इस युद्ध के अंदर। किस युद्ध में? बिथोड़ा के युद्ध के अंदर ओनार सिंह मारा गया था। और राजमल लोढ़ा और हितकोट था कि दोस्तों किसी प्रकार से इन क्रांतिकारियों से बच करके मारवाड़ के तख्त सिंह के जो दरबार थे उसमें जाकर के इनके पैरों के अंदर पड़ जाते हैं, और कहते हैं कि महाराज हम आज के बाद कभी भी अपनी सेना लेकर के क्या हवा का दमन करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जो क्रांतिकारी है वह क्या है? बहुत भूखे हैं, और वह आदमी को क्या करते हैं? जिंदे को ही खा जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके बे हो गया, और यह बे किसके हो गया था? तख्त सिंह के। तख्त सिंह भी लॉरेंस को मना कर दिया था कि मैं आपके किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता हूं, किसके? हवा का दमन करने के लिए दोस्तों। तो इस प्रकार से इस बात का पता जैसे किसको पड़ता है? जो गवर्नर जनरल था भारत का कौन था? लॉर्ड कैनिंग को। कैनिंग को इस बात का पता पड़ता है कि अंग्रेजों के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर सेना भेजी गई थी तख्त सिंह के द्वारा, और कुशाल सिंह की सेना से क्या हुए थे? पराजित हो गए थे। जैसे लॉरेंस के पास सीधा एक पत्र लिखता है, और
पत्र लिखने के बाद इसको गाली गलौज करता है। लॉरेंस को कहता है कि आप किसी भी प्रकार से जो हवा के क्रांतिकारी है उनका क्या करना है, दमन करना है। लॉरेंस अपने विचारों से प्रभावित हो गया और सोच रहा था कि किस प्रकार से इस हवा का दमन किया जाए। स्वयं लॉरेंस राजस्थान के अंदर प्रथम अंतिम बार एक बार जो इसका युद्ध किया था ये अजमेर में रहता और अजमेर से ही कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है युद्ध करने के लिए। कहां पर निकलता है, युद्ध करने के लिए। और उस समय लॉरेंस कहता है जो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था, मोक मैसन था। कौन था, मोक मैसन। और मोक मैसन के नेतृत्व के अंदर इस मारवाड़ के अंदर क्या लाते हैं, सेना लेकर के पहुंचते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सेना लेकर जैसे ही पहुंचते हैं उस मैदान के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। इधर देखो, जैसे यहाँ पर सेना लेके पहुंचेंगे वह युद्ध का नाम होगा चेलावास नामक स्थान था। और चेलावास नामक स्थान कहां पर पड़ता है दोस्तों, पाली के अंदर। कहां पर पड़ता है, पाली में। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हवा था, हवा का दमन करने के लिए मारवाड़ का जो मारवाड़ है उसका जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसका कौन था, पॉलिटिकल एजेंट। जो पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों वो कौन था, मोक मैसन था। कौन था, मोक मैसन। और मोक मैसन अपने नेतृत्व के अंदर सेना लेके कहां पहुंचता है, यहां पर। कहां पर, मोक मैसन। और उस समय राजस्थान के जो अजीज थे वो कौन था, लॉरेंस। दोस्तों जैसे ये लॉरेंस है और मोक मैसन ये कहां पहुंचते हैं, अपनी सेनाएं तैयार करते हैं और एक मैदान है जिसका नाम है दोस्तों चेलावास। कौन सा है, चेलावास का मैदान है। यह मैदान कहां पर पड़ता है दोस्तों, पाली में। कहां पर, पाली के अंदर। दोस्तों इस बात का पता किसको पड़ता है, हवा के जो शासक था, ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, इसको पता लगता है कि जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट और राजस्थान के एजीजी के नेतृत्व के अंदर अपना दमन करने के लिए सेना भेजी गई है और क्या है, अपना दमन करने के लिए आगे है। इस प्रकार से कुशाल सिंह चंपावत अपनी सेना लेकर के कहां पर पहुंचता है, आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन बीच रास्ते के अंदर कौन से स्थान पर, चेलावास स्थान पर क्या होता है, दोनों सेनाओं के आपस के अंदर क्या होती है, टकराव होता है। दोनों सेनाओं क्या होता है, टकराव होता है। और ये टकराव कब हुआ था, 18 सितंबर को। कौन सितंबर को, 18 सितंबर को। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को दोनों सेनाओं का टकराव होता है दोस्तों। जैसे ही क्या होता है कि इतना भयानक टकराव था यार इस टकराव के अंदर कि मोक मैसन है उसको ये पता नहीं लग सका कि अपने जो सैनिक हैं वो कौन से खेमे के अंदर है। इस प्रकार से लॉरेंस इस टकराव को देख करके दूर जाकर के खड़ा हो गया। एक जो रेतीला मैदान था उस रेतीले मैदान के अंदर जो लॉरेंस है वो खड़ा हो जाता है और दूर से ही देखता है। लेकिन जो मोक मैसन है वो क्या होता है कि अपने जो विद्रोही खेमे हैं उसके अंदर क्या होता है, दिशाहीन हो जाता है और विद्रोही खेमे के अंदर जो क्रांतिकारी थे उस खेमे के अंदर जाकर के शामिल हो जाता है। जैसे ही इस क्रांतिकारियों को इस बात का पता लगता है कि जो पॉलिटिकल एजेंट है मोक मैसन वो अपने क्या हुआ, अपने खेमे के अंदर आ गया है विद्रोह में। तो मोक मैसन को जो ये हवा के विद्रोही क्रांतिकारी थे इसको पकड़ करके इसको पकड़कर क्या करते हैं, इसकी धड़ से यानी सिर को, इसका सिर था, इसका सिर को धड़ से क्या करते हैं, अलग करते हैं और सिर को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं अपने धड़ को। जैसे ही धड़ को अलग करते हैं और मोक मैसन का जो सिर है वो किस पर है, हवा का जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है, हवा का दुर्ग। इस हवा के दुर्ग के प्रवेश द्वार पर लटका दिया जाता है दोस्तों, या टांग दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह चेलावास का युद्ध था, ये चेलावास के मैदान में युद्ध हुआ था, ये कहलाया था चेलावास का युद्ध। इस चेलावास के युद्ध के अंदर एक तरफ कौन थे, अंग्रेज लोग थे, एक तरफ कौन थे, भारतीय लोग, कहने का मतलब राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी लोग थे। तो इसलिए क्या एक तरफ तो कौन थे, गोरे लोग थे, एक तरफ कौन से थे,
काले लोग थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं चेलावास युद्ध को? काले गोरों का युद्ध। क्या बोलते हैं? काले गोरों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस युद्ध को? चेलावास के युद्ध को। इस युद्ध के अंदर दोस्तों किसकी विजय हुई थी? कुशाल सिंह। किसकी विजय हुई थी? कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। और मोकमेसन के सिर को धड़ से अलग करके हवा के जो द्रक था उसके मुख्य द्वार पर लटका दिया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर लटकाते हैं। तो एक मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो मारवाड़ के गीत हैं उनके अंदर इस मोकमेसन के अंदर उक्त पंक्ति के नाम से लिया जाता है कि बाजे डोल बाजे बांकियो, बाजे डोल बाजे बांकियो, पिए जी का सिर दरवाजे पे टांकियो। तो ये उक्त पंक्ति किसके बारे में है? मोकमेसन के बारे के अंदर आज भी मारवाड़ क्षेत्र के जो गीत हैं उनके अंदर गाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो लॉरेंस है इस युद्ध भूमि के अंदर, इस युद्ध भूमि को देख करके जैसे ही यहाँ से फरार होकर के कहां पहुंचता है? अजमेर के अंदर। और अजमेर में पहुंचने के बाद ये विचार करता है कि जो मारवाड़ के जो क्रांतिकारी है वो बहुत ही क्या है? शक्तिशाली है। और उन्होंने क्या किया? युद्ध करने से पुणे क्या करता है? मना कर देता है। लॉर्ड कैनिंग ने बड़ा क्रोधित होता है किससे? लॉरेंस से, और बहुत बुरी तरीके से इसको फटकार लगाता है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग अपनी सेना तैयार करता है। एक तो जो पालनपुर छावनी थी गुजरात के अंदर, और दोस्तों एक नसीराबाद सैनिक छावनी थी। इन दोनों छावनियों के जो क्रांतिकारी सैनिक थे उनको एक साथ इकट्ठा करता है और लॉरेंस को कहता है कि आप इन दोनों छावनियों के नेतृत्व के अंदर आप क्या करो? यहाँ पर एक सेनापति यानी नेतृत्व करता है इसका एक सेनापति ढूंढो। उस सेनापति का नाम था कर्नल होम्स। इस कर्नल होम्स के नेतृत्व के अंदर पालनपुर छावनी और नसीराबाद छावनी के जो सैनिक थे उनको भेजता है कहां पर? हवा के अंदर। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हवा के अंदर किस प्रकार से इस क्रांति का दमन होता है। इस क्रांति का जो हवा के अंदर जो क्रांतिकारी थे उसका दमन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहां पे देखो हवा था, जो हवा है यहां पर कौन बैठा हुआ था? कुशाल सिंह। कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। और दोस्तों यहां पर जो जीजी था गवर्नर जनरल, वह कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। इस लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों दो छावनियां बनाई। एक छावनी का नाम था नसीराबाद। कौन सी छावनी है? नसीराबाद छावनी। और एक थी पालनपुर छावनी। कौन सी छावनी थी? पालनपुर छावनी। दोस्तों इन दोनों छावनियों के सैनिकों को इकट्ठा करता है और इकट्ठे करने के बाद दोनों सैनिकों को एकत्रित करके, और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल होम्स। कौन था? कर्नल होम्स। इस कर्नल होम्स के नेतृत्व के अंदर ये दोनों सेनाओं के सैनिक थे। ये भेजता है कहां पर? हवा के ऊपर। कहां पर भेजता है? हवा पर। और ये क्रांतिकारी जैसे ही ये सैनिक यहां पर पहुंचते हैं इन क्रांतिकारियों के पास, तो क्या करते हैं कि कुशाल सिंह को इस बात का पता लग जाता है कि कर्नल होम्स के नेतृत्व के अंदर हवा के दमन करने के लिए यहां पर सेना भेजी जा रही है और अपन को किसी भी प्रकार से यहां से क्या करना है? बच के निकलना है। तो दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत अपने जो भाई था, इस कुशाल सिंह का एक भाई था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। छोटा भाई था इसका कुशाल सिंह का, पृथ्वी सिंह था। दोस्तों ये था लांबिया। लांबिया पड़ता है डूंगरपुर में। लांबिया है, लांबिया क्या था? सामंत था। क्या था ये? लांबिया का सामंत था। जैसे ही पृथ्वी सिंह को लांबिया से बुलाता है, लांबिया पड़ता है डूंगरपुर के अंदर।
जैसे पृथ्वी सिंह को बुलाता है कि आप यहाँ पे आओ, कहां पर, हवा के अंदर, कहां पर आओ, हवा में, और हवा का जो किला है यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर इसकी सुरक्षा करो, मैं इसको छोड़ करके कहीं जा रहा हूं। इस प्रकार से दोस्तों ये पृथ्वी सिंह हवा के अंदर अपनी सेनाएं लेकर के यहाँ पर पहुंच जाता है, और इधर से कौन आ रहा था, कर्नल सोम्स की सेना आ रही थी दोस्तों। जैसे ही कुशाल सिंह चंपावत है यहाँ से जाने के बाद दोस्तों ये कहां पहुंचता है, सीधा पहुंचता है यहाँ से सलूम्बर में। सलूम्बर पड़ता है कहां पर, उदयपुर में, कहां पर, उदयपुर में। और सलूम्बर से दोस्तों केसरी सिंह, कौन था, केसरी सिंह। ये केसरी सिंह के पास शरण लेता है, कहां पर, केसरी सिंह के साथ। यानी मेवाड़ के सलूम्बर है, सलूम्बर एक ठिकाना था और उदयपुर में पड़ता है वर्तमान के अंदर। यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का जो सामंत था कौन था, केसरी सिंह था। दोस्तों जैसे केसरी सिंह के पास ये शरण लेता है, यहाँ पर कर्नल ओम्स के द्वारा इस हवा द्रुव को चारों तरफ से क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। घेरने के बाद दोस्तों इसको बारूद भरा जाता है, इस किले के अंदर पीछे दीवारों के अंदर इसको बारूद से उड़ा दिया जाता है। जैसे इस बारूद से उड़ा देता है इसको, और इसके अंदर क्या होता है, एक पृथ्वी सिंह है जिसकी मृत्यु होती है, और इसके सेनापति थे, एक तो था भैरव सिंह और एक था हरनाथ सिंह। ये दोनों किलों के अंदर सुरक्षा कर रहे थे दोनों। इन दोनों की भी क्या होती है, मृत्यु होती है, और पृथ्वी सिंह भी क्या इसके अंदर मर जाता है। और कर्नल होम्स का क्या होता है, इस हवा पर 20 जनवरी 1858 ईस्वी को हवा पर क्या होता है, इसका अधिकार हो जाता है, इसका कर्नल होम्स का। जैसे दोस्तों ये कर्नल होम्स 20 जनवरी 1858 ईस्वी को हवा पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है, और यहाँ पर इस कुशाल सिंह चंपावत के पास अपनी जो कुल देवी थी, कौन थी, सुगाली माता। इस सुगाली माता थी, इस सुगाली माता की मूर्ति को लेकर के कहां पहुंचता है, ये कर्नल सोम्स अजमेर लेकर आता है, कहां पर, अजमेर। और अजमेर लेकर आता है दोस्तों इस सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर के अंदर जो राजपुताना संग्रहालय है उसके अंदर ला करके रखता है। किस लिए, क्योंकि कर्नल ओम्स को यह पता था कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है वो शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि इसके पास कौन है, एक शक्ति माता की देवी है। यानी शक्ति की देवी कौन है, सुगाली माता है। उस सुगाली माता की मूर्ति को उठा करके कहां लेके आता है, अजमेर। वर्तमान में दोस्तों जो सुगाली माता की जो मूर्ति है वो कहां पर है, बागड़ संग्रहालय के अंदर है, और बागड़ संग्रहालय कहां पर है, पाली के अंदर है। दोस्तों सुगाली माता कौन थी, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि सुगाली माता जो हवा के ठाकुर कुशाल सिंह है उसके कुशाल सिंह है उसकी क्या थी, कुल देवी थी। यानी हवा के ठाकुर थे उनकी क्या थी, कुल देवी थी। और 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी थे उनकी क्या थी, आराध्य देवी थी। दोस्तों इसके क्या थे, जो 10 सिर थे, इसके क्या थे, 10 सिर थे और 54 हाथ थे। कितने हाथ थे, 54 हाथ थे। इन 10 सिरों के अंदर से दोस्तों एक सिर था जो एक स्त्री का बताया जाता है, और 9 सिर हैं जो पशु से संबंधित बताए जाते हैं, और इसके क्या थे, 54 हाथ थे। दोस्तों जो ये मूर्ति है, सुगाली माता की मूर्ति है, ये ऐसे लगता है किसी लाश पर क्या कर रही हो, ये नृत्य कर रही हो। इस प्रकार से सुगाली माता की मूर्ति है। दोस्तों अपन बात करते हैं कि कर्नल ओम्स द्वारा 20 जनवरी 1858 ईस्वी को क्या किया जाता है, अधिकार कर लेता है। और यहाँ का जो हवा का ठाकुर था कौन था, कुशाल सिंह था। कौन था, कुशाल सिंह। वो यहाँ से छोड़ करके, कहां से, हवा से छोड़कर कहां पहुंचता है, सलूम्बर पहुंच जाता है दोस्तों। जैसे सलूम्बर पहुंचता है दोस्तों तो यहाँ पर केसरी सिंह था, यहाँ का सामंत, इसके पास शरण लेता है।